के नाते है, एक चिकित्सक के नाते है, एक अस्पताल कर्मी के नाते है, हम लोगों ने निस्वार्थ किया। आगे ईश्वर से प्रार्थना है कि इसका जीवन बेहतर हो, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री का बुलाहट जो हुआ है किस अथी से हुआ है इनका? नीति आयोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी। पहले आप लोगों ने सुना होगा इस देश में योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन। जी। प्लानिंग कमीशन का रूप बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग ने पूरे भारतवर्ष में 561 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक के तौर पर चुना है। एस्पिरेशनल मीन्स कि हम लोगों ने कुछ न कुछ कमियां कर रखी हैं अपने उपलब्धियों में, तो हमें बेहतर उपलब्धि फिर से प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने हमारा चुनाव किया, जिसमें आपके समस्तीपुर जिला में 2 प्रखंड आते हैं, खानपुर और एक हसनपुर। इसमें 7 मानक थे जिन पर हमें काम करना है, जिसमें कि प्रथम तिमाही गर्भवती की जांच, उसके बाद कम वजन वाले शिशु जो पैदा होते हैं उन पर एक शोध करना था कि वो क्यों होते हैं और उस कमी को दूर करना था कि कम वजन वाले बच्चे ना पैदा हों। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव को हमें 100%, अच्छा ये जितने भी इंडिकेटर हैं इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसमें 99.9% की भी गुंजाइश नहीं है, इसमें 100% उपलब्धि करना है। उसी के क्रम में हमारे यहाँ टीबी मुक्त भारत का भी एक सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और वैसे भी मानव कल्याण के लिए टीबी मुक्त होना ही चाहिए समाज। तो टीबी मुक्त भारत के ओर कदम बढ़ाते हुए हमें यह भी देखना है कि हमने अभी तक कितने टीबी के मरीजों को डायग्नोस किया, कितने टीबी के मरीजों का इलाज किया और कितनी टीबी के मरीज सफल हो गए, मतलब इलाज उनका सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। क्योंकि दुखद बात है कि टीबी के इलाज के दौरान पहले कई मरीजों की मृत्यु हो जाती थी, वह मृत्यु दर तो अब बहुत कम हो गई है, सक्सेस रेट भी हम लोग अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी 100% तभी प्राप्त होगा जब टीबी मुक्त हो जाएगा आपका। सर इनका जो आप जांच किए थे जब मैंने घाव हो गया था, जी तो इसमें जांच में क्या क्या बीमारी मिला? जब ये पहली बार हमारे ओपीडी में आई थी उस समय इसके बांध से बहुत ही दुर्गंध युक्त कुछ स्राव हो रहा था, जिससे कि इसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे और बांह एक अजीब से सिकुड़न से था। अभी आप चाहें तो देख सकते हैं उसकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसकी हड्डी वहाँ पर टेढ़ी हो चुकी थी, अंदर से हड्डी सूख गया था, अंदर जैसे आप अगर उस हड्डी का सेक्शन काट के देख लें तो आपको जैसे वो मधुमक्खी के जाले जैसा पूरे में आपको छेद छेद नज़र आता, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते थे। उसके बाद जो बीमारी है ऑस्टियोमाइलाइटिस हुई और उसी में इसको बोन टीबी का भी पता नहीं कब संक्रमण हुआ, लेकिन उसका टीबी कन्फर्म हो गया। उसके बाद उसका इलाज हुआ और रिजल्ट आपके सामने है कि अभी ये दोनों हाथों से आपको प्रणाम करेगी, दोनों हाथों से प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करेगी और इसका भविष्य बहुत बेहतर हो, मेरी यही कामना है। अब बच गया टीबी में इलाज के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। जैसे इस केस में पर्सनली हमारे हॉस्पिटल के हम सारी टीम ने ध्यान दिया, इसको क्या खाना चाहिए, कैसे पोषण मिले, इसको दूध पीना चाहिए, इसको फल खाना चाहिए, इसको दाल खाना चाहिए, हाईली प्रोटीनस डाइट लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हमारे अस्पताल के एक एक व्यक्ति ने इस पर काम किया। यहाँ तक कि हमारे एक डाटा ऑपरेटर श्री पप्पू कुमार जी हैं, उन्होंने भी इसको दवाई जब देना शुरू किया, स्टोर इंचार्ज हैं वो, स्टोर से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट रहा कि आज उसकी दवा ख़त्म हो रही होगी, पर्सनली बुलवा के इसके गार्जियन को उन्होंने भी दवा दी। तो हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत भी की और इसी पर नहीं, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे कई केसेस पर मेहनत कर रहा है और रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो कम से कम 62 केस हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैं जो विभिन्न खतरनाक बीमारियों के हैं, जैसे लिम्फोडेनोपैथी लम्प्स इन द ब्रेस्ट। आप महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो उसमें एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है, अप टू बिनाइन हम लोग उस पर काम करते हैं। जहाँ भी उसमें खतरे की संभावना आती है तो वैसे होमी जहांगीर भाभा के नाम से कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे SKMCH मुजफ्फरपुर में खुल चुका है, या फिर महावीर कैंसर संस्थान है, या IGIMS है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, या PMCH।
या टाटा TMH काफ़ी फेमस है। तो जहाँ का भी होता है, जिन लोगों के पास पैसा अफोर्ड करने की ताकत है वो राजीव गांधी कैंसर अस्पताल दिल्ली भी जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से चूँकि NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलाया जा रहा है प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सतत, अभी आपको जैसा कि पता ही है कि आपके प्रखंड में 19 दिन 19 पंचायत का प्रोग्राम मेरा चल रहा है। हम प्रत्येक दिन एक पंचायत में जाकर वहाँ पर हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक विस्फोटक परिणाम इसमें सामने आता है। आपके कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ 78% डायबिटिक और मोर और लेस इतने ही हाइपरटेंसिव मरीज भी उपलब्ध हैं। और एक आध पंचायत ऐसे हैं जहां यह रेशियो घटकर आपका 20% है, उससे अधिक नहीं है। लेकिन स्क्रीनिंग हम लोग 30 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का करते हैं, जिसमें कि कैंसर की भी जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी है। इस बच्ची के बारे में बताऊं, इस बच्ची का भी